Basic English Grammar with Asaf Raza. Today I am going to discuss use the correct form of verb part 4. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 9th 10th क्लास फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर क्लासेस में ऑल पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड में मल्टीपल चॉइसेस यानी एमसीक्यूज के तौर पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आती है। उसका रीज़न ये है कि उनको बेसिक रूल्स का नहीं पता होता। आज हम इस वीडियो में रूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये आप लोगों को मुकम्मल तौर पर आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आने वाले आपके टेस्ट या एग्ज़ाम में आप पुरअतमाद होकर अपने इन एमसीक्यूज़ को हल करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप पूरे मार्क्स भी इसमें हासिल करेंगे। सबसे पहले तो हम जनरल रूल्स को डिस्कस करेंगे, रूल्स रिगार्डिंग सीक्वेंस ऑफ टेंसेस with examples. Learning and understanding the rules to be followed when using multiple verbs in a sentence is the only way to comprehend how a particular sequence of tenses works. यानी आपको ये समझने के लिए कि रूल्स किस तरह अप्लाई किए जाते हैं, आपको इन रूल्स का इल्म होना चाहिए। जब हम एक सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा वर्ब इस्तेमाल करते हैं, यानी एक से ज़्यादा क्लॉजेस हमारे पास होती हैं, तो उनको किस तरतीब के साथ हमने एडजस्ट करना है ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग ना हो सके, हमारा सेंटेंस जो है वो गलत ना हो जाए। तो इन सेंटेंसेस को करने के लिए सबसे पहले रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। Looking at some examples and associating them with rules is how you can master them. आप इन रूल्स को समझेंगे और फिर जो है कि ये रूल आपस में किस तरह एसोसिएट होते हैं इसको समझेंगे और आखिर में हम देखेंगे, इस वीडियो के आखिर में आपको कुछ सेंटेंसेस, मॉडल सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनको आप हल करेंगे खुद और जिससे पता चलेगा कि आप अपने इस रूल में किस हद तक मास्टर हो चुके हैं। तो कुछ एग्जांपल्स, सबसे पहले हम रूल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल देंगे। तो आइए देखते हैं कि ये रूल कौन कौन से हैं। जैसा कि आपके सामने एक टेबल मौजूद है जिसके पहले कॉलम में टेंसेस ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड में टेंसेस ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज और लास्ट वाले कॉलम में एग्जांपल्स दी गई हैं। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, और दूसरे कॉलम में फिर सिंपल पास्ट है जिससे मुराद कोई भी पास्ट टेंस, मतलब कि जैसे वॉज पर का यूज होता है, हैड का यूज होता है, तो ये पास्ट टेंस कहलाते हैं। दूसरी में पास्ट कंटिन्यूस टेंस और सिंपल पास्ट की रो आपके सामने है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस और सिंपल पास्ट, तो जो सेंटेंस होगा आपके सामने उसमें जो हमारे पास टेंस की प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज होगी, उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्कस किया जाएगा जैसा कि दे वर टेलिंग अस, और उसके बाद जो सिंपल पास्ट है वो उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट दे लव्ड आवर परफॉर्मेंस, इसमें डिस्कस किया जा रहा है। तीसरी रो में देखते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट। अगर आप गौर करें तो एग्जाम्पल का जो फर्स्ट पार्ट है, माई पेरेंट्स हैड लेफ्ट होम, इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं, हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जबकि जो दूसरा पार्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज का, बिफोर आई अराइव्ड, तो आई अराइव्ड में हम जो है सेकंड फॉर्म ऑफ यूज कर रहे हैं जो कि सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अलामत है। नेक्स्ट रो में आपके सामने सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट सामने है आपके। तो इसमें द टीचर वांटेड टू नो इफ द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड राइटिंग द आंसर। इसमें जो पहला पार्ट है वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसके बाद
if क्लॉज स्टार्ट हो रही है जिसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एक्चुअली ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है जिस पे हम एक अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो सीक्वेंस टेंसेस में भी इसको डिस्कस किया जाता है, लिहाजा इस वजह से ये क्लॉज जो है यहाँ पे डिस्कस की गई है। When I reached the station, the train had already left. तो इसमें अगर आप ख्याल करें तो हमारी जो मेन क्लॉज है वो सेकंड पोजीशन पे है, यानी द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, और जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पे हमारे पास हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है व्हेन आई रीच द स्टेशन। तो तरीकाकार ये होता है कि अगर हमारे पास मेन क्लॉज स्टार्ट में है तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है वो दूसरी क्लॉज को स्टार्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें कॉमा यूज करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब चूंकि हमारी मेन क्लॉज जो है वो बाद में आ रही है, कोई कंजक्शन यहाँ यूज नहीं किया जा सकता था क्योंकि ऑलरेडी हम जो है वो फर्स्ट क्लॉज में यूज कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ कॉमा यूज करना पड़ा। इस स्लाइड की जो आखिरी एग्जांपल है इसमें हम सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एग्जांपल देखिए, माय ब्रदर वाज एंग्री बिकॉज ही हैड बीन वेटिंग फॉर अस फॉर ओवर एन आवर। तो इसमें भी अगर हम गौर करें तो हमारी जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें हमने माय ब्रदर वाज एंग्री, यानी हमने सिंपल यूज ऑफ वाज में पास्ट बनाया है, जबकि जो दूसरा हिस्सा है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हो रहा है, बिकॉज ही हैड बीन वेटिंग फॉर अस फॉर ओवर एन आवर। तो इन रूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करें। डियर स्टूडेंट्स, अब रेडी हो जाएं क्योंकि अब हम जो है वो टेक्निक सीखने जा रहे हैं जिनके ज़रिए हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह किस टेंस के साथ किस टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपके सामने टेबल मौजूद है, इसमें जो पहले कॉलम है हमारे पास उसमें टेंसेस ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड में टेंसेस ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज और थर्ड में एग्जांपल पेश की गई है। दूसरी रो में हमने बताया है कि ये जो हम एग्जांपल यूज करने जा रहे हैं इसमें एक क्लॉज जो है वो सिंपल पास्ट की होगी और दूसरी भी पास्ट टेंस की होगी। एग्जांपल है, आई थॉट यू वर एट होम। आई थॉट जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लिहाजा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और सेकंड क्लॉज जो हमारे पास है यू वर एट होम, वर हमारा सिंपल पास्ट इस तरह से भी है कि ये यूज ऑफ वॉज वर्ब में से है। सेकंड एग्जांपल अगर हम गौर करें, ही सेड दैट ही वांटेड टू गो। सेड डेफिनेटली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसके बाद I wanted, he wanted में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये भी। इसके बाद टू गो हमारे पास है, टू गो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लिहाजा ये जो टू गो है ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है, और चूंकि ये वर्ब जो है फिनाइट वर्ब नहीं होता, लिहाजा इसके जरिए हमें टेंस का पता नहीं चलता। ये हम मोर डिटेल इसकी बताएंगे कि फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब कौन से होते हैं जब हम पर्टिकुलरली वर्ब पर लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड एग्जांपल में, आई वेंट टू द रेस्टोरेंट एज आई वाज हंग्री। वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है गो की, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानदेही करती है, जबकि सेकंड क्लॉज में आई वाज हंग्री एज आई वाज हंग्री, वाज अगेन जो है ये यूज ऑफ वॉज वर्ब में से है। लेकिन इस चीज को ज़हन नशीन कर लिए कि इन सम केसेस सच एज वन इन विच द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ जनरल फैक्ट। जब किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक फैक्ट हो तो फैक्ट को हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। अ रूटीन हो, रूटीन एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो इन सब को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चूंकि डिस्कस करते हैं, लिहाजा वो क्लॉज हमें प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यानी कि पास्ट के साथ
इस सूरत में हमें प्रेजेंट टेंस भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है अगर जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो उसमें रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर ह्यूमन हैबिट डिस्कस की गई हो, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की अलामत होती है, और हमारे पहला लेक्चर जो है वो इसी पे था। The tense has to be present even if the principal clause has a past tense from the verb. इसकी तरह एग्जांपल देख लीजिए। The teacher taught us today that the earth revolves around the sun. Taught second form of verb है जो कि past indefinite tense है, जबकि revolves हमें बताता है कि ये present indefinite tense है। चूंकि the earth revolves around the sun ये एक universal truth है जो कि दुनिया में हर जगह इसकी सच्चाई है, आफाकियत है, लिहाजा इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्कस करते हैं। Doa told me that she goes to college by bus every day. Told second form of verb जो कि past indefinite tense है। She goes present indefinite tense है। Every day हमें बताता है कि ये उसकी। Dear students, अब हम उस टेंसेस के कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो अक्सर ऑल पंजाब बोर्ड में 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लासेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है एमसीक्यूज में। इसमें कॉम्बिनेशन है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट का। एग्जांपल नंबर 1 देखिए। दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन यू केम। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वर प्लेइंग हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जबकि केम यू केम हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेकंड एग्जांपल है आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन यू कॉल्ड मी। वॉज रीडिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, you called me, called second form of verb past indefinite tense. Example number 3, when you knocked at the door they were sleeping. Knocked second form of verb, they were sleeping past continuous tense. जो आखिर वाली एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, इसमें अगर आप गौर करें तो हमने जो सेकंड क्लॉज है वो मेन क्लॉज ली है, जबकि फर्स्ट क्लॉज जो है वो हमने सब ऑर्डिनेट क्लॉज ली है, जिसमें व्हेन एज अ सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसमें हम जो है मेन क्लॉज शुरू करने से पहले हमें कॉमा लगाना पड़ता है, जो कि आपके सामने हमने लगाया हुआ है। इसकी जरा डिटेल देख लें कि लॉजिक क्या है जिस वजह से हमें इन दोनों टेंसेस को कंबाइन करना पड़ता है। इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एक्शंस डिस्क्राइब। Past indefinite tense explains short term action while past continuous tense explains long term action. Above said examples, playing, reading and sleeping are long term actions and came, called and knocked are short term actions. आसान अल्फाज में आप इसको यूं समझ सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस में हमारे पास दो तरह के एक्शन होते हैं। एक ऐसा एक्शन जो लॉन्ग टर्म होता है यानी ज्यादा देर तक जारी रहता है। डेफिनेटली कंटिन्यूस हमें बताता है कि जारी रहने का अमल कंटिन्यूस टेंसेस में होता है, लिहाजा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब के जरिए इसको हल करेंगे। जबकि ये शॉर्ट टर्म एक्शन है जिसका मतलब है कि एक्शन जैसे ही शुरू होता है वैसे ही फौरन खत्म हो जाता है। जैसे केम आना, एंटर दाखिल होना, कॉल्ड बुलाना और नॉक्ड दस्तक देना। आप समझ चुके होंगे कि ये सारे एक्शन चंद लम्हों के होते हैं, चंद भी शायद ज्यादा कह गया हूं, कोई एक लम्हे का ही एक्शन होता है। दरवाजे से एंटर हो जाना, एंटर हो गया, कॉल्ड किसी को आवाज दी, कॉल्ड हो गया, और इसके साथ नॉक आपने किया तो ये नॉक का एक्शन कंप्लीट हो गया। लिहाजा अब उम्मीद है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। Now it is time to check your understanding of the sequence of tenses. Go through the following examples and fill the blanks with the right form of verb given in the brackets with reference to sequence of tenses. अब प्यारे बच्चों आपने
یہ سیکوینس آف ٹینسز کے لحاظ سے فلنگ کرنی ہے آپ نے صحیح ورب کی. جیسا کہ پہلی اگزامپل ہے ایز دا پاپولیشن انکریزز دا پرابلم آف فوڈ آلسو ڈیش اور اس کے بعد انکریز دیا گیا ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کون سا سیکوینس ہے. کیا اس کی دونوں طرف پریزنٹ آئے گا یا ایک طرف پاسٹ انڈیفینٹ آئے گا اور دوسری طرف پاسٹ کنٹینیوس آئے گا, یا ایک طرف پاسٹ انڈیفینٹ آئے گا اور دوسری طرف پاسٹ پرفیکٹ ٹینس آئے گا. دوسری اگزامپل ہے we missed the train since we dash home late. be plus leave. be کا مطلب ہے کہ اس میں آپ نے is, am, are, was, were, has, have یا had استعمال کرنا ہوگا اور اسی be کے لحاظ سے آپ نے فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم یا تھرڈ فارم لگانی ہے. یہ آپ چیک کریں گے اور صحیح آپشن آپ لگائیں گے. نمبر 3 you are taking exercise before the morning dash come. تو یہاں پہ بھی دیکھیں گے کیا سیکوینس ہے. ایک طرف تو ہمارے پاس ورڈ ٹیکنگ یعنی کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, تو دوسری طرف کون سا ٹینس آئے گا. نمبر 4 ایگزامپل Atik says that the sun dash stationary be. ڈیفینیٹلی اس میں بھی آپ نے is, am, are, was, were, has, have, had چوز کرنا ہے کہ کون سا صحیح آپشن ہے. I was taking my breakfast جی یہی اس کی صحیح پرننسیشن ہوتی ہے, not break fast. I was taking my breakfast when dash my house. when you dash my house. تو اس میں enter لکھا ہے, enter, entered, has entered, have entered, was entering. جو بھی آپ نے لگانا ہے وہ آپ نے صحیح انتخاب کرنا ہے اور اس کو اسی سیکوینس سے آپ نے مجھے کامنٹ کرنے ہیں. نمبر 1 ایگزامپل نمبر 1 اور آگے صرف آنسر لکھ دیں. ایگزامپل نمبر 2 لکھ کے آگے صرف آنسر لکھ دیں. یہاں پہ کنفیوژن ہو تو وہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. فی امان اللہ, خوش رہیے, خوشیاں بانٹیے, آسانیاں پیدا کریے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ بتانا تو میں بھول ہی گیا کہ نیکسٹ جو ہمارے پاس نمبر 5 پارٹ آ رہا ہے اور سیکوینس آف ٹینسز کا وہ پارٹ نمبر 2 ہوگا. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ابھی مزید جو کمبینیشن باقی ہیں وہ کون سا ٹینس کس کے ساتھ کمبینیشن بناتا ہے, تاکہ آپ کا یہ والا ٹاپک یعنی سیکوینس آف ٹینسز جو ہے بورڈ کی ایگزامپلس کو فلفل کر دے اور اس کے سارے کنسیپٹ آپ کی سمجھ میں آ جائے. یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. فی امان اللہ.